हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो इससे पहले बचपन में हमने जो नंबर सीखे हुए हैं लाइक 1, 2, 3, 4, तो इन नंबर्स को कहा जाता है इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, लेकिन आपने कभी ऐसी घड़ी देखी है? यहाँ पे नंबर्स की जगह कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिंबल्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सालों पहले यूरोप में ऐसे ही सिंबल्स को यूज करके नंबर लिखे जाते थे, और ये जो सिंबल्स है दे आर रोमन लेटर्स। दैट्स वाई इनको कहा जाता है रोमन न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वॉच है इसमें इंटरनेशनल नंबर यूज किए हुए हैं, और ये जो वॉच है उसमें रोमन न्यूमरल्स यूज किए हुए हैं। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 1 को डिनोट करने के लिए आई यूज किया हुआ है, वैसे ही 5 को डिनोट करने के लिए वी यूज किया हुआ है, एंड 10 को डिनोट करने के लिए एक्स यूज किया हुआ है। तो रोमन न्यूमरल्स में ये बेसिक सिंबल्स है आई, वी एंड एक्स। इन्हीं सिंबल्स को यूज करके हम 1 to 20 इंटरनेशनल नंबर कैसे फॉर्म करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए हम वो रूल्स सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में हमें दिया हुआ है इफ आइदर सिंबल आई और एक्स इज रिटन consecutively 2 or 3 times, then their sum total is the number they make. That means अगर हम I या X को 2 या 3 बार रिपीटेडली अगर लिखते हैं तो उनकी एडिशन होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं I को 2 टाइम्स लिखता हूँ, ओके, तो हमें पता है I स्टैंड्स फॉर 1। दैट मीन्स अगर मैं I को 2 बार लिखता हूँ तो वो हो जाएगा 1 + 1, दैट मीन्स 2। तो 2 टाइम्स I मीन्स 2। वैसे ही अगर मैं X को 2 टाइम्स लिखता हूँ तो हमें पता है X स्टैंड्स फॉर 10, सो 2 टाइम्स X मीन्स 10 + 10, तो ये हो जाएगा 20। ओके, वैसे ही अगर मैं I को 3 टाइम्स लिखता हूँ तो हमें पता है I मीन्स 1, सो 3 टाइम्स I मीन्स 1 + 1 + 1, सो ये हो जाएगा 3। ओके, नाउ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हमें दिया है द सिंबल I और X कैन बी रिपीटेड consecutively फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। द न्यूमरल V कैन नॉट बी रिपीटेड consecutively। दैट मीन्स कि I या X जो सिंबल है उसे हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, और न्यूमरल V को हमें रिपीट नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 लिखना है तो आई कैन राइट I 3 टाइम्स। ओके, दैट मीन्स इट इज 3। लेकिन अगर मुझे 4 लिखना होगा तो अगर मैं ऐसे लिख दूं I 4 टाइम्स इज 4, तो इस रूल के हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। वाई? क्योंकि रूल में हमें कहा गया है कि I या X को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने 4 टाइम्स रिपीट कर लिया। ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। लाइकवाइज X अगर हम रिपीट करते हैं लाइक X, तो हमें पता है X स्टैंड्स फॉर 10, तो X हो जाएगा 10 + 10, ओके, 20। अगर मुझे 40 लिखना होगा तो इस हिसाब से अगर मैं X को 4 टाइम्स लिख दूं तो आप कहोगे ये 40 हो गया। लेकिन रूल के हिसाब से हमें कहा गया है
कि i या x को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 टाइम्स रिपीट किया, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हाँ, x को अगर हम 3 टाइम्स रिपीट करें तो इसे हम कह सकते हैं 10 + 10 + 10 30। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज हमने 3 टाइम्स x को रिपीट किया है। ओके, लेकिन अगर ऐसे ही सपोज v अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इससे पहले हमने देखा कि अगर हम रिपीट करते हैं किसी न्यूमरल को तो उनकी एडिशन होती है। तो आप सोचोगे कि v हमें 5 डिनोट करता है, सो v एंड v 5 + 5 डिनोट करेगा, लेकिन रूल में हमें बताया गया है कि v को हमें रिपीट नहीं करना है। ओके, सो 5 + 5 10 ऐसा हम नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। सो v इज नेवर रिपीटेड कॉन्सेक्यूटिवली। ओके, सो अगर हमें 10 लिखना है तो हम x का यूज करते हैं। नाउ थर्ड रूल में हमें दिया हुआ है इफ आइदर I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, then its value is get added to the value of bigger number. That means लेफ्ट साइड में अगर बिगर नंबर होगा एंड राइट साइड में I या V इन दोनों में से कोई भी एक नंबर होगा, देन I या फिर V की वैल्यू बिगर नंबर के वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ओके, चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें दिया है VI तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड के नंबर से बिगर है। ओके, सो रूल के हिसाब से अगर बिगर नंबर के राइट साइड में I या V होगा तो I की वैल्यू जो बिगर वैल्यू होगी उसमें ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स V हमें पता है 5 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल I की वैल्यू इसमें ऐड होगी, सो 5 + 1 दैट मीन्स ये नंबर हो जाएगा 6। ओके, वैसे ही अगर हमें दिया होगा VI तो अगर लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो बिगर वैल्यू होगी तो उसके बाद अगर राइट साइड में I या V होगा तो उसकी वैल्यू बिगर वैल्यू में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे V इज बिगर देन I, सो I की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। सो ये नंबर होगा V मीन्स 5 + I दैट मीन्स 2, सो 5 + 2 इज 7। वैसे ही अगर हमें दिया होगा VI तो रूल के हिसाब से लेफ्ट साइड में अगर बिगर वैल्यू होगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में V है और राइट साइड में 3 टाइम्स I मीन्स 3 है, तो राइट साइड की वैल्यू से लेफ्ट साइड की वैल्यू बिगर है, तो राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो बिगर वैल्यू में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे V मीन्स 5 एंड I 3 टाइम्स I मीन्स 3, तो 3 इज एडेड टू V, सो ये हो जाएगा 5 + 3, सो दिस नंबर इज 8। ओके, वैसे ही अगर हमें दिया होगा XI तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है दैट इज बिगर वैल्यू, राइट साइड में I है दैट मीन्स स्मॉलर वैल्यू, लेफ्ट साइड में 10 दिया है एंड राइट साइड में 1 दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू बिगर वैल्यू है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल I की वैल्यू 10 में ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 10 + 1, सो ये हो जाएगा 11। वैसे ही अगर हमें दिया होगा XI यहाँ पे X इज 10, I मीन्स 2, लेफ्ट साइड में 10 दिया है, राइट साइड में 2 दिया है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड की वैल्यू बिगर है, तो इस रूल के हिसाब से X में I की वैल्यू ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 10 + 2 टाइम्स I मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 12। लाइकवाइज
अगर हमें दिया होगा x i i i, यहाँ पे x इज 10, 3 टाइम्स i मीन्स 3, तो लेफ्ट साइड में 10 है, राइट साइड में 3 है। लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर बिगर होगी तो राइट साइड में i या v की जो वैल्यू होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स x इज 10 एंड 3 टाइम्स i मीन्स 3, सो ये हो जाएगा 13। ओके, नेक्स्ट सपोज हमें दिया हुआ है एक्स वी। नाउ हियर एक्स मीन्स 10 एंड वी मीन्स 5, तो लेफ्ट साइड में 10 है और राइट साइड में 5 है। दैट मीन्स रूल के हिसाब से एक्स की वैल्यू में वी की वैल्यू ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स 10 प्लस 5, सो दिस विल बिकम 15। ओके, नाउ सपोज नेक्स्ट हमें दिया है एक्स वी आई। नाउ हियर एक्स मीन्स 10, वी मीन्स 5 एंड आई मीन्स 1, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है दैट इज बिगर नंबर, तो रूल के हिसाब से बिगर नंबर में ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स 10 प्लस वी मीन्स 5 प्लस आई मीन्स 1, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16। ओके, नाउ लास्ट रूल, इन फोर्थ रूल हमें दिया है व्हेन i is written on the left of v or x, then its value is subtracted from the value of v or x. However, the symbol I is not written more than once before v or x. That means I अगर v और x के लेफ्ट साइड में लिखा होगा, if I is written on left side of v or x, then its value is subtracted from the value of v or x. मतलब यहाँ पे I v के लेफ्ट साइड में लिखा है तो I की वैल्यू v में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें पता है v इज 5 एंड I इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ v, सो I की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, I इज 1, सो ये हो जाएगा 4। वैसे ही हियर I इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ x, सो अकॉर्डिंग टू रूल अगर I v या x के लेफ्ट साइड में होगा तो I की वैल्यू x में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है x मीन्स 10 एंड I इज 1, सो I की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, सो 10 माइनस 1, सो इट बिकम्स 9। ओके, बट नेक्स्ट हमें बोला गया है I इज नॉट रिटन मोर देन वंस बिफोर v और I, सो हम ऐसा नहीं लिख सकते, बिफोर v हम I को रिपीट नहीं कर सकते, वैसे ही बिफोर x हम I को रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। हम सिर्फ एक बार ही I को बिफोर v और x लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 14 और 19 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है। नाउ हमें पता है कि 14 को अगर हम ऐसे लिखें 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके, सो दिस इज 14। अगर हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो 10 को हम x लिख सकते हैं और राइट साइड में 1 को हम अगर I लिखते हैं तो हमें 4 टाइम्स I लिखना होगा। ओके, हमें ऐसा लिखना होगा, लेकिन जो रूल्स हमने देखे उसके हिसाब से हम I को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो 14 को अगर हम ऐसा ना लिखते हुए अगर ऐसा लिखते हैं 10 प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 को x और 4 इज IV, IV मीन्स 4, सो 14 इज रिटन एज XIV। वैसे ही अगर हमें 19 लिखना होगा तो 19 को हम 10 प्लस
1 1 1 ऐसे 9 टाइम्स तो नहीं लिख सकते, तो इसे हम लिखेंगे 10 + 9। 10 को हम x लिखेंगे इन रोमन न्यूमरल्स और 9 को हम लिख सकते हैं ix। सो दिस इज 10 and 9, 10 + 9, सो 19 को हम लिख सकते हैं xix। ओके, तो आज हमने देखा रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, वैसे ही 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं उसके कुछ रूल्स हमने देखे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1। ओके, ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।